और इस बीच मशरिक़ वस्ता से एक और बड़ी खबर आ रही है कि लबनान और इजराइल के दरमियान बातचीत की शुरुआत हो रही है। जी हां, लबनान में आपको याद होगा कि जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंग शुरू हुई थी, उस वक्त लबनान पर इजराइल ने बहुत ज़बरदस्त और भयानक हमले किए थे। और इसके अलावा लबनान से भी हिजबुल्लाह के जो मुजाहिदीन हैं, उन्होंने बड़े पैमाने पर इजराइल पर भी रॉकेट दागे थे और इजराइल में भी काफ़ी तबाही मचाई थी। लेकिन लबनान में काफ़ी बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान हुआ था। हालांकि अमेरिका की मुदाखलत के बाद, अमेरिका की सालसी के बाद, अब इजराइल और लबनान के जो वफूद हैं वो एक तरह से बातचीत के टेबल पर आ रहे हैं, बातचीत करने के लिए तैयार हो रहे हैं। दरअसल वाशिंगटन में इजराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज हो रहा है और अमेरिका में जो इजरायली सफ़ीर हैं याहील लीडर जो इजराइल से हैं और लबनानी सफ़ीर निदा हमादा लबनान की नुमाइंदगी कर रही हैं और वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो अमरीकी वफ़द की सरबराही कर रहे हैं। यानी अमरीका एक तरह से सालिस है और ऐसे में इजराइल और लबनान के दरमियान बातचीत शुरू होने जा रही है। दरअसल इजराइल और लबनान की जो कशीदगी है या जो तनाव है वो कई सालों दरअसल पुराना है, बहुत तवील दरअसल ये इशू रहा है, ये तनाज़ा रहा है लबनान और इजराइल को लेकर, क्योंकि बॉर्डर के ये ममालिक हैं। यानी इजराइल के बॉर्डर पर ही एक तरह से लबनान आता है और लबनान के एक बड़े हिस्से पर इस वक्त इजराइल ने अपना कब्जा किया हुआ है और पूरे लबनान को दरअसल इजराइल हड़पना चाहता है, यहाँ पर नाजायज़ कब्जा करना चाहता है। जबकि लबनान में एक बहुत छोटी सी ताकत है, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की एक बहुत छोटा सा ग्रुप है और ये हमेशा से इजराइल के नाक में दम किए रहते हैं, लगातार मज़ाहमत करते रहते हैं। और इस बार भी जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग हुई तो इसका फ़ायदा उठाते हुए इजराइल ने लबनान पर हमला कर दिया और लबनान के काफ़ी अंदर तक इजराइल एक तरह से घुस चुका है, यहाँ पर इंक्रोचमेंट कर चुका है, नाजायज़ कब्जा इजराइल लगातार लबनान में कर रहा है। तो ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई और जब लबनान के सामने या हिजबुल्लाह के सामने इजराइल की एक नहीं चली तो फिर इजराइल को आखिरकार बातचीत के टेबल पर आना पड़ा है और अमेरिका अब यहां पे सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मार्को रूबियो अब एक तरह से उनकी सरबराही में यह पूरी बातचीत हो रही है। वॉशिंगटन के अंदर लबनान और इजराइल के जो डेलीगेशन हैं, जो वफूद हैं, वो अब मिल रहे हैं और इनके दरमियान बातचीत एक तरह से शुरू हो रही है। हालांकि बातचीत, जंग जो है वो मसले का हल नहीं है, बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी लबनान और इजराइल के दरमियान में बातचीत होती रही है, एक टेबल पर ये बैठते रहे हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ है। दरअसल इजराइल इस मसले को हल नहीं करना चाहता है। इजराइल की नीयत दरअसल पूरे लबनान को हड़पने की है, इस वजह से ये मसला हल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर जब अमेरिका की सालसी में इजराइल और जो लबनान है एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं, क्या मसला हल हो पाएगा? क्या बात टेबल पर आने के बाद बातचीत के जरिए से बात बन पाएगी? ये देखना भी बहुत अहम होगा। या किस नतीजे पर यह बातचीत पहुंचती है? क्या अमेरिका का दबाव लबनान और इजराइल पर होगा? क्या अमेरिका चाहेगा कि लबनान और इजराइल के दरमियान भी मुस्तकिल तौर पर जंग रुकनी चाहिए, मसले का हल निकलना चाहिए? तो ऐसे में अमेरिका की सालसी क्या कारगर साबित होगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लबनान में एक बहुत छोटी सी ताकत है, हिजबुल्लाह मुजाहिदीन की एक बहुत छोटा सा ग्रुप है और ये हमेशा से इजराइल के नाक में दम किए रहते हैं, लगातार मज़ाहमत करते रहते हैं। और इस बार भी जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान बड़े पैमाने पर जंग हुई तो इसका फायदा उठाते हुए इजराइल ने लबनान पर हमला कर दिया और लबनान के काफी अंदर तक इजराइल एक तरह से घुस चुका है, यहां पर इंक्रोचमेंट कर चुका है, नाजायज कब्जा इजराइल लगातार लबनान में कर रहा है। तो ऐसे में हिजबुल्लाह की तरफ से लगातार कार्रवाई की गई और जब लबनान के सामने या हिजबुल्लाह के सामने इजराइल की एक नहीं चली तो फिर इजराइल को आखिरकार बातचीत के टेबल पर आना पड़ा है और अमेरिका अब यहां पे सालिस का किरदार अदा कर रहा है। मार्को रूबियो अब एक तरह से उनकी सरबराही में यह पूरी बातचीत हो रही है। वॉशिंगटन के अंदर लबनान और इजराइल के जो डेलीगेशन हैं, जो वफूद हैं, वो अब मिल रहे हैं और इनके दरमियान बातचीत एक तरह से शुरू हो रही है। हालांकि
बातचीत जंग जो है वो मसले का हल नहीं है, बातचीत से ही मसला हल हो सकता है। लेकिन क्योंकि इससे पहले भी लबनान और इजराइल के दरमियान में बातचीत होती रही है, एक टेबल पर ये बैठते रहे हैं, लेकिन ये मसला हल नहीं हुआ है। दरअसल इजराइल इस मसले को हल नहीं करना चाहता है। इजराइल की नीयत दरअसल पूरे लबनान को हड़पने की है। इस वजह से यह मसला हल नहीं हो रहा है। तो ऐसे में एक बार फिर जब अमेरिका की सालसी में इजराइल और जो लबनान है एक टेबल पर बैठने जा रहे हैं, क्या मसला हल हो पाएगा? क्या बात टेबल पर आने के बाद बातचीत के जरिए से बात बन पाएगी? ये देखना भी बहुत अहम होगा। या किस नतीजे पर यह बातचीत पहुंचती है? क्या अमेरिका का दबाव लबनान और इजराइल पर होगा? क्या अमेरिका चाहेगा कि लबनान और इजराइल के दरमियान भी मुस्तकिल तौर पर जंग रुकनी चाहिए, मसले का हल निकलना चाहिए? तो ऐसे में अमेरिका की सालसी क्या कारगर साबित होगी, ये देखना भी बहुत अहम होगा।